वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की के अंदर या किसी औरत के अंदर जो बच्चादानी की ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या बंद हो जाती है, क्या वे औरत वापस से मां बन सकती है या नहीं बन सकती? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। कई सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है। औरत की बॉडी सही है, उसका मासिक धर्म भी टाइम से आता है, उसकी बच्चादानी भी सही है, अंडे भी सही है, उसके हस्बैंड के स्पर्म भी सही है, दोनों की जांच एकदम सही आ रही है। बस कमी है कि उस लड़की के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक है, यानी ये बंद है। अब ये ट्यूब कैसे बंद होती है, इसके क्या कारण होते हैं, कौन सी बीमारियां यदि आपको हो जाती है तो ये ट्यूब ब्लॉक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा आपका जो अंडे वाला टाइम होता है ये कब आता है। जब भी किसी लड़की के अंदर अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज है ये इमेज एक यूट्रस की है। अब यूट्रस का मतलब क्या होता है? बच्चादानी। मैं आपको जो ड्रॉ कर रहा हूं ये यूट्रस है और यहां से लड़की का वेजाइना स्टार्ट हो जाती है, यानी, और ये बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, और ये ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है? लड़की है 25 साल की, शादीशुदा है, 3-4 सालों से ट्राई कर रही है, 30 साल की लड़की हो गई है और उसे बच्चे नहीं हुए। सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, यानी ओवरी भी टाइम से बन रहा है, पीरियड भी टाइम से आ रहा है, हार्मोन भी सही है। बस कंडीशन उसके अंदर एक बीमारी है, उसकी ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है। अब ये ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। इसका कारण होता है कि इन्फेक्शन, यानी जब भी किसी लड़की को जो बच्चादानी होती है, बच्चादानी के द्वारा इन्फेक्शन चल जाता है जिसे हम बोलते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर होती है, जैसे कैंडिडा भी हो सकता है, अनेक सारी ऐसी बीमारियां, गोनोरिया भी हो सकता है, क्लेमिडिया भी हो सकता है, अनेक सारी ऐसी बीमारियां होती है। यदि किसी लड़की को अंदर ये बीमारियां हो जाती है तो क्या होता है कि उसकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक बीमारी और होती है जिसे हम क्लेमिडिया बोलते हैं। यदि किसी औरत को क्लेमिडिया हो जाती है तो इस प्रकार से जो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये ट्यूब एकदम बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो अंडा यहां से निकलता है, यहां से फोलिकल निकलता है और फोलिकल इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और यहां पर स्पर्म और अंडा मिलते हैं। तो स्पर्म यहां तक तो आ जाता है बच्चादानी के अंदर, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि ब्लॉक है। तो क्लेमिडिया भी एक और गोनोरिया भी एक ऐसी इन्फेक्शन डिजीज है जो लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा होती है। अब ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, यानी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर फैलती है बीमारियां। यदि आपके हस्बैंड ने कहीं पर संबंध बनाया और आपके साथ संबंध बना लेता है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी। ऐसे तो टीबी अनेक प्रकार की होती है, जैसे लंग्स के अंदर टीबी हो सकती है, बोन के अंदर टीबी हो सकती है, और यूट्रस के अंदर भी टीबी होती है। यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर टीबी होने के बाद में ये एकदम बेकार हो जाती है। यदि हम टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, दवा नहीं लेंगे, तो ये पूरी ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। यदि किसी औरत के अंदर एक ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, एक रह जाती है, तो वे औरत मां बन सकती है, उसका अंडा निकल सकता है। यदि दोनों ब्लॉक हो जाती है, दोनों खत्म हो जाती है, तो वे औरत कभी भी मां नहीं बनेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस, यानी इस बीमारी को हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये बीमारी कैसे होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? इसमें क्या होता है कि लड़की के पीरियड नॉर्मल यहां से होना चाहिए, उसके प्राइवेट पार्ट से उसका पीरियड निकलता है, मंथली जो मासिक धर्म होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो पीरियड आते हैं लड़की के अंदर, ये पीरियड आके ओवरी के ऊपर एक थक्का बना लेता है जिसे हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से बोलते हैं। यदि लड़की के अंदर ये बीमारी हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस, और ये सबसे ज्यादा यंग एज के अंदर होती है, 20 साल से और 35-40 साल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि लड़की को दर्द होता है, और जब उसका पीरियड आता है तो भयंकर वाला पेन होता है और ब्लीडिंग भी सबसे ज्यादा होती है।
यदि किसी लड़की के अंदर ये बीमारी हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो उसे उसकी सर्जरी हम टाइम से करा लेनी चाहिए। यदि आप उसकी सर्जरी टाइम से नहीं कराती तो ये बीमारी बढ़ती जाती है और एक कंडीशन ऐसी आती है, ये 2 अंडे होते हैं ना, ओरी होते हैं, ये बेकार हो सकते हैं। तो ये बीमारी का भी इलाज हमें टाइम से कराना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे पीसीओडी। अब पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज सिंड्रोम होता है, इसका मतलब होता है। इसमें क्या होता है, देखो आपके सामने जो ये ओरी है नॉर्मल है और इस ओरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गए। जब भी ये बीमारी किसी लड़की के अंदर होती है, इसमें क्या होता है कि एक तो बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन सबसे ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं लड़की के अंदर। उसके चेहरे के ऊपर, उसके हाथ पांव के ऊपर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका पीरियड डिले होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 4-5 मंथ के अंदर एक बार पीरियड आता है। तो उस कंडीशन के अंदर उस लड़की को पता ही नहीं चलता उसका पीरियड कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा। तो उस लड़की को हम ठीक करने के लिए फोलिक एसिड की टेबलेट देनी चाहिए सुबह शाम हर रोज। उसके बाद हम बात करेंगे अगली बीमारी और है जिसे हम बोलते हैं थायराइड। अब ये थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले के ऊपर लोकेट होती है, मेल फीमेल दोनों के अंदर होती है। अब लड़कियों के अंदर जो T3 T4 हार्मोन होता है, दोनों के अंदर होता है। यदि हार्मोन T3 T4 ये ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी साइकिल्स पूरी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। कभी आपने देखा है कि किसी लड़की के अंदर मोटा सारा यहाँ पर एक फुंसी होना स्टार्ट हो जाती है, फुंसा हो जाता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी T3 T4 कम हो जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए ग्लैंड होती है अपनी आकृति बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। यदि ये बीमारी भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जल्दी से मां नहीं बन सकती। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरवेट, ओबेसिटी। मोटापा भी एक आज के टाइम में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और उसके बाद हम बात करेंगे पुअर अंडा, यानी लड़की के अंदर जो अंडे हैं ये टाइम से नहीं बन रहे हैं। ये सारी जो बीमारियां मैं बताया था, इसमें यदि लड़की के अंदर एक भी हो जाती है तो उसका जो पीरियड का टाइम होता है डिले हो जाता है। उसके साथ हम बात करेंगे यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए। जो प्रेगनेंसी किट आती है यूरिन के द्वारा, इस प्रकार की किट आती है। इसमें आपको यूरिन का सैंपल लेना होता है, सुबह का यूरिन का सैंपल लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। 2 लाइन आ जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट है, 1 लाइन आती है तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। और यदि इसके अंदर 1 लाइन आ जाती है टी लाइन और कंट्रोल लाइन नहीं आती तो ये टेस्ट बेकार है। उसी प्रकार जब भी किसी लड़की के अंदर अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है, अंडे वाला टाइम लड़की के अंदर 18 से जो उसकी साइकिल्स होती है, डिपेंड करता है कि उसकी साइकिल्स 24 दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है। यदि 30 दिन की साइकिल्स है तो 15 तारीख से उस लड़की को अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। आज के टाइम में हर लड़की को पता होना चाहिए उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। यदि आप अंडे वाला टाइम को पता कर लोगी तो आसानी से आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। इस वीडियो में जो मैं आपको बीमारियां बताया था, ये बीमारियां यदि आप समय से आप ठीक कर लेती हो, यंग एज के अंदर भी आप ठीक कर लेती हो, तो आप आसानी से मां बन सकती हो। यदि आप इनका इलाज नहीं कराओगी तो ये बीमारियां बढ़ती जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी आप कभी भी मां नहीं बनोगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।